अभी मैं कुछ समय पहले कुवैत गया था, तो मैं वहाँ लेबर कैंप में नॉर्मली मैं बाहर जाता हूँ तो अपने देशवासी जहाँ काम करते हैं मैं उनके पास जाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं वहाँ लेबर कॉलोनी में गया था, तो हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं जो वहाँ कुवैत में काम करते हैं, उनसे कोई 10 साल से कोई 15 साल से वहाँ काम, मैंने से बात कर रहा था। अब देखिए, एक श्रमिक बिहार के गांव का जो 9 साल से कुवैत में काम कर रहा है, बीच बीच में आता है। मैंने जब उसको बातें कर रहा तो उसने कहा, साहब मुझे एक सवाल पूछना है। मैंने कहा पूछिए। उसने कहा, साहब मेरे गांव के 5 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दीजिए ना। जब मैं इतना प्रसन्न हो गया कि मेरे देश के बिहार के गांव का श्रमिक जो 9 साल से कुवैत में मजदूरी करता है, वो भी सोचता है अब मेरे डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। ये है आज भारत के एक सामान्य नागरिक की एस्पिरेशन, जो विकसित भारत के लक्ष्य की ओर पूरे देश को ड्राइव कर रही है। साथियों, किसी भी समाज की, राष्ट्र की ताकत तभी बढ़ती है जब उसके नागरिकों के सामने से बंदिशें हटती हैं, बाधाएं हटती हैं, रुकावटों की दीवारें गिरती है, तभी उस देश के नागरिकों का सामर्थ्य बढ़ता है। आसमान की ऊंचाई भी उनके लिए छोटी पड़ जाती है। इसलिए हम निरंतर उन रुकावटों को हटा रहे हैं जो पहले की सरकारों ने नागरिकों के सामने लगा रखी थी। अब मैं उदाहरण देता हूं स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर में पहले सब कुछ इसरो के ही जिम्मे था। इसरो ने निश्चित तौर पर शानदार काम किया, लेकिन स्पेस साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर देश में जो बाकी सामर्थ्य था उसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। सब कुछ इसरो में सिमट गया था। हमने हिम्मत करके स्पेस सेक्टर को युवा इनोवेटर्स के लिए खोल दिया। और जब मैंने निर्णय किया था, किसी अखबार की हेडलाइन नहीं बना था, क्योंकि समझ भी नहीं है। रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को जानकर खुशी होगी कि आज 250 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप देश में बन गए हैं। ये मेरे देश के युवाओं की कमाल है। यही स्टार्टअप्स आज विक्रम एस और अग्निबाण जैसे रॉकेट्स बना रहे हैं। ऐसे ही मैपिंग के सेक्टर में हुआ। इतने बंधन थे, आप एक एटलास नहीं बना सकते। टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। पहले अगर भारत में कोई मैप बनाना होता था तो उसके लिए सरकारी दरवाजे पर सालों तक आपको चक्कर काटने पड़ते थे। हमने इस बंदिश को भी हटाया। आज जियो स्पेशियल मैपिंग से जुड़ा डेटा नए स्टार्टअप्स का रास्ता बना रहा है। साथियों, न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े सेक्टर को भी पहले सरकारी कंट्रोल में रखा गया था। बंदिशें थी, बंधन थे, दीवारें खड़ी कर दी गई थी। अब इस साल के बजट में सरकार ने इसको भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करने की घोषणा की है। और इससे
2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी जोड़ने का रास्ता मजबूत हुआ है। साथियों, आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे गांवों में 100 लाख करोड़ रुपए, 100 लाख करोड़ रुपीस, उससे भी ज्यादा अनटैप्ड आर्थिक सामर्थ्य पड़ा हुआ है। मैं आपके सामने फिर ये आंकड़ा दोहराऊं, 100 लाख करोड़ रुपए, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। ये आर्थिक सामर्थ्य गांव में जो घर होते हैं उनके रूप में उपस्थित है। मैं आपको और आसान तरीके से समझाता हूं। अब जैसे यहां दिल्ली जैसे शहर में आपके घर 50 लाख के, 1 करोड़, 2 करोड़ के होते हैं। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पर आपको बैंक लोन भी मिल जाती है। अगर आपका दिल्ली में घर है तो आप बैंक से करोड़ों रुपए के लोन ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि घर दिल्ली में ही थोड़े, गांव में भी तो घर है, वहां भी तो घरों के मालिक है। वहां ऐसा क्यों नहीं होता? गांवों में घरों पर लोन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि भारत में गांव के घरों के लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, प्रॉपर मैपिंग ही नहीं हो पाई थी। इसलिए गांव की इस ताकत का उचित लाभ देश को, देशवासियों को नहीं मिल पाया। और ये सिर्फ भारत की समस्या है ऐसा नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं है। बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कहती हैं कि जो देश अपने यहां लोगों को प्रॉपर्टी राइट देता है वहां की जीडीपी में उछाल आ जाता है। साथियों, भारत में गांव के घरों के प्रॉपर्टी राइट देने के लिए हमने एक स्वामित्व स्कीम शुरू की। इसके लिए हम गांव-गांव में ड्रोन से सर्वे करा रहे हैं, गांव के एक एक घर की मैपिंग करा रहे हैं। आज देश भर में गांव के घरों के प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। 2 करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड सरकार ने बांटे हैं और यह काम लगातार चल रहा है। प्रॉपर्टी कार्ड न होने के कारण पहले गांवों में बहुत सारे विवाद भी होते थे, लोगों को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे। ये सब भी अब खत्म हुआ है। इन प्रॉपर्टी कार्ड पर अब गांव के लोगों को बैंकों से लोन मिल रहे हैं। इससे गांव के लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। अभी मैं एक दिन ये स्वामित्व योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उसके लाभार्थियों से बात कर रहा था। मुझे राजस्थान की एक बहन मिली। उसने कहा कि मेरा प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद मैंने 9 लाख रुपए की लोन ली गांव में, और बोले मैंने बिजनेस शुरू किया और मैं आधी लोन वापस कर चुकी हूं और अब मुझे पूरी लोन वापस करने में समय नहीं लगेगा और मुझे अधिक लोन की संभावना बन गई है। कितना कॉन्फिडेंस लेवल है साथियों। ये जितने भी उदाहरण मैंने दिए हैं, इनका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मेरे देश का नौजवान है। वो यूथ जो विकसित भारत का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जो यूथ आज के भारत का एक्स फैक्टर है। इस एक्स का अर्थ है एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सेलेंस और एक्सपांशन।